का एहसास कराया है। इसकी वजह है भारत ने आज अपनी रक्षा शक्ति में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। ये तस्वीरें देखते रहिए। आज भारत ने ओडिशा के चांदीपुर केंद्र से अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हमने आपको बताया था कि भारत ने नो टाइम जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद मिसाइल के तजर्बे की तैयारी शुरू कर दी। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा DRDO के खुफिया प्रोग्राम के तहत तैयार हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो अब इंडिया के हवाले से है और पाकिस्तान और ये इंडियन मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है। ऑलरेडी इशू कर रखा है। ये परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्सेस का इस मिसाइल की रेंज 4790 किलोमीटर है। इसकी जद में दुनिया के कई देश हैं जो कि मैप में आपको दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिए। और भारत ने उस मिसाइल की रेंज के हवाले से जो नोटम जारी किया, अब अचानक से अपने कार्ड शो करते हुए उस रेंज को डबल कर दिया है। इस सब के अंदर पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें लग चुकी। अमेरिका और यूरोप मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे हैं क्योंकि भारत की रेंज पे इस वक्त यूरोप आने जा रहा है। और ये पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतों के माबैन बढ़ती कशीदगी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान अब भी तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा कर रहा है और पाकिस्तान अमन की बात करता है, तरक्की की बात करता है। भारत की जानिब भी भारत आबी जारिया जारी रखे हुए है और भारत की जानिब से आए रोज एक नया सामने आने लगता है और अगले ही दिन इस भारत की जिद और हठधर्मी है जो खत्म होती नहीं है। और सकते हैं कि ये मिसाइल सूडान से लेकर पोलैंड तक को कवर कर रही है। अग्नि 5 का मतलब है भारत के पास ऐसी मिसाइल ताकत जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक बड़े हिस्से को कवर कर सके। वीडियो देखिए अब आप। इन बड़े अहम इशूज हैं, मगर मैं पहले ये आता हूं कि एक आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, बल्कि करवा दी गई है। अब दुनिया में जिस तरीके की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट वेस्ट ने या अमेरिका ने बना दी है या इंडिया ने, अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। ज़ाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू डिफेंड आवर एसेट्स? जनरल साहब। नाज़रीन इकराम, कुछ गैर मामूली और अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान और भारत के हवाले से, और इस सब के अंदर अमेरिका की भी एंट्री हुई है और ये यूरोप के लिए एक आई ओपनर भी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो है वो भी हरकत में आ चुकी है और इस सब के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मालूम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 24 गुना तेज, यानी 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर टूट पड़ती है। सेकंड्स में समझे तो इसकी रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से कुछ ज्यादा है। यह न्यूक्लियर वॉरहेड और बंकर बस्टर बम ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है, लेकिन इसे 8000 किलोमीटर तक भी बढ़ा सकते हैं। भारत ने हमेशा कहा है कि वो नो फर्स्ट यूज यानी पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अग्नि 5 जैसी मिसाइल दुनिया के डिफेंस सेक्टर में भारत के मजबूत कदमों की गूंज है। और बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल को कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता है। दोस्तों, इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी। लेकिन अब ये चीज याद रखिएगा कि भारत के सर नहीं है। अब नाज़रीन इकराम, अब यूरोप के लिए भी बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है। इंडिया ने सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत ने 20 और 21 अगस्त का जो नोटम है अपने मिसाइल्स के तजुर्बे के लिए वो जारी किया। अब ये सूरत हाल खराब क्यों है नाज़रीन इकराम? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये समझिएगा कि डेंजर जोन जो है वो इससे पहले जो भारत ने बताया था वो था 2530 किलोमीटर, कि हम जो है इंडियन ओशन के अंदर बहिरा हिंद के अंदर हम जो है अपनी ये मिसाइल को टेस्ट करने जा रहे हैं और इसका जो डेंजर जोन है इस मिसाइल का वो 2530 किलोमीटर है। ये इंडिया ने इससे पहले एक नोटम जारी किया था, लेकिन अब नाज़रीन इकराम इंडिया जो है उसने अपने डेंजर जोन को इंक्रीज किया है 2530 किलोमीटर से 4790 किलोमीटर पे, 2530 किलोमीटर से 4790 किलोमीटर पे, यानी कि ऑलमोस्ट डबल कर दिया है डेंजर जोन की रेंज को। और काजी साहब, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ जी, और बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को एक और एक जंग की सूरत की तरफ जरूर ले जाना चाहेगा जी।
चीजें हैं जी। एक तो इनका खैर अपना एक सिस्टम है, ये एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर, बट हैविंग सेड दैट हमें दुश्मन की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसको मद्देनजर रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। कि इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल 100% सही फरमाया कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है और किसी के स्पेसिफिक नहीं है। चाइना को तो कभी जिंदगी भर चैलेंज नहीं करेंगे। और बेसिकली ये जो नोटम जारी किया गया है ये इंडिया की तारीख का लॉन्गेस्ट एवर मिसाइल टेस्ट रेंज का नोटिफिकेशन है। यानी भारत ने आज तक इससे ज्यादा तवील मिसाइल के हवाले से नोटम और नोटिफिकेशन जो है वो जारी कभी भी नहीं किया इससे पहले तारीख में। और फिलहाल जो है पाकिस्तान भी इस पर नजरें जमाए हुए है और पाकिस्तान ने भी इसे देखना है कि ये मामला जो है ये दर हकीकत क्या है और किस तरह से आगे बढ़ सकता है। और ये अब इंडिया जो है ज्वाइंस द क्लब ऑफ द नेशंस व्हिच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। सो ये बेसिकली सारे का सारा जो है ये जो सिस्टम है, एक तो इंडिजिनस हैं वो कोई कन्वेंशनल होते हैं, कोई स्ट्रेटेजिक यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लेके जा सकते हैं। सो ये जो इंडिया ने जो जिसे कहते हैं ना जो टेस्ट किए हैं, इंडिया ऑब्वियसली याद रखें कि ये 5000 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। ठीक है जी, तो इसमें ये ज़हन में रखें अगर एक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकता है तो वो आप देख ले वो कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, और इंडियंस को पता है कि हमने कहाँ जाना है। ठीक है ना जी। और ये जो MIRV ये जो अभी मिसाइल हुआ है ये 2 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है वो लेके जा सकता है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने रक्षा क्षेत्र में ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत ने अपनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, जिसकी रेंज हजारों किलोमीटर तक है और जो एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक के बड़े हिस्से को कवर कर सकती है। इस परीक्षण के बाद भारत न केवल अपने पड़ोसी देशों बल्कि वैश्विक शक्तियों को भी यह संदेश दे चुका है कि वह अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के मामले में किसी से पीछे नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया में इस खबर को लेकर हड़कंप मचा हुआ है और वहां के पत्रकार और यूट्यूबर्स लगातार यह अफवाह फैला रहे हैं कि भारत इस कदम से सीधे तौर पर उन पर दबाव बनाना चाहता है। उनका कहना है कि भारत कभी यूरोप या अफ्रीका से युद्ध करने नहीं जाएगा, इसलिए यह पूरी तैयारी पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है। पाकिस्तान में इस समय माहौल ऐसा है मानो भारत ने कोई बहुत बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया हो और हर जगह चिंता और बेचैनी छाई हुई है। वहां की कई रिपोर्ट्स में यह तक कहा जा रहा है कि भारत अगस्त के आखिर तक पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। हालांकि भारत ने हमेशा साफ किया है कि उसके सैन्य परीक्षण आत्मरक्षा और रणनीतिक मजबूती के लिए होते हैं, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं। दूसरी ओर भारत के इस परीक्षण ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों का भी ध्यान खींचा है, क्योंकि अब भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता मौजूद है। इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में और भी मजबूत हुई है। यही वजह है कि भारतीय वैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों को दुनिया भर से सराहना मिल रही है। भारत ने साबित कर दिया है कि वह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। पाकिस्तान में इस परीक्षण को लेकर इतना तनाव है कि वहां इसे 440 वोल्ट का झटका बताया जा रहा है। कई विश्लेषक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में है और अब इस तरह की खबरें उसकी जनता के मनोबल को और भी गिरा रही हैं। वहीं भारत में इस उपलब्धि को लेकर लोगों में गर्व और उत्साह की लहर है, क्योंकि यह सिर्फ एक सैन्य परीक्षण नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। इस सफलता के साथ भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि अगर कोई उसके खिलाफ गलत कदम उठाता है तो वह खुद की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। दोस्तों, यह उपलब्धि केवल भारत की सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक क्षमता और रणनीतिक सोच की भी जीत है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान अपनी नकारात्मक बयानबाजी को छोड़कर भारत से शांति और स्थिरता की दिशा में बातचीत करता है या फिर इसी तरह डर और अफवाहों में जीना पसंद करता है।